थोड़ा ठीक 4-5 को हम स्टार्ट करेंगे हमारा लाइव सेशन। तो जब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, और यहाँ पे लाइक बटन है, लाइक बटन को लाइक कीजिए, और अगर आपके फ्रेंड्स हैं उनको आप शेयर कर सकते हो लाइव क्वेरी सेशन में। करेंटली लाइव सेशन में हम इंट्राडे और शॉर्ट टर्म के बारे में ही बात करेंगे। लॉन्ग टर्म भी रहेगा, बट थोड़ा बहुत जिन्हें करना है, क्योंकि मेजोरिटी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट वाइज के हिसाब से आप भी कर सकते हो, तो वो मैं बता दूंगा कि कौन सा लॉन्ग टर्म के लिए सही है स्टॉक्स। तो एक काम करते, चलिए स्टार्ट करते हैं लाइव सेशन स्टॉक एनालिसिस के। आई होप सभी को तो एक करके अभी अपने कॉल्स के जो भी व्यूज है उसमें आप पूछ सकते हो। कुछ अगर पोजीशन आपकी स्टक है तो वो आप क्वांटिटी के साथ मुझे बताइएगा आप कौन से प्राइस पे स्टक हो। सबको आवाज आ रही है तो आप अपने स्टॉक्स व्यू पूछ सकते हो अभी। JSW स्टील, फंडामेंटल के हिसाब से स्टील इंडस्ट्रीज अभी काफी स्ट्रांग में है, क्योंकि अभी जिस हिसाब से लॉकडाउन ओपन हुआ है तो कंस्ट्रक्शंस के काफी काम हो रहे हैं, और ये टाइम पे स्टील इंडस्ट्रीज बूम में भी है। तो करेंटली स्टील इंडस्ट्रीज के हिसाब से देखा जाएगा तो एक हमें वेट करना चाहिए। आप देख रहे हो ये लेवल जो एक आ रहा है, तो यहाँ पे एक आप बाइंग कर सकते हो ये सपोर्ट लेवल पे, लेकिन आपको बाइंग अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो करीबन करीबन आपकी जो बाइंग है अगर 180 के ऊपर सस्टेन होती है तो आप बाय कर सकते हो। तो ये आपको एक नजर रखना है। इंट्राडे के हिसाब से आप बाय कर सकते हो 180, जो आपको इजीली 1 to 3% का गेन मिल जाएगा। और ये पर्टिकुलर स्टॉक जैसी ही ये रेंज से 190 के ऊपर क्लोज होता है तो ये आपको काफी अच्छा बूस्टिंग मिलेगा टॉप ट्रेंड आने के लिए, तो आपको इजीली 10 to 20% का जंप मिल जाएगा यहाँ से। और अगर ये पर्टिकुलर कैंडल 172 के नीचे सस्टेन करता है तो ये डाउन ट्रेंड में जाएगा, जिसका लेवल है 168, 160 के बाद 164 जाएगा और फिर 153 तक जाएगा। अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हो तो आप यहाँ पे चाहो तो ज्यादा नहीं 30% इन्वेस्टमेंट ऐड कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और जब अगर ये स्टॉक पर्टिकुलर ये रेंज या ये रेंज, तो ये रेंज पे आप अपना पोर्टफोलियो 50% पे फिर ऐड करोगे, और जब ये रेंज सस्टेन करेगा तब जाके आप रिमेनिंग 30 या वॉट एवर द अमाउंट बचता है 20% का, फिर आप वहां पे इन्वेस्ट करके एवरेज कर सकते हो लॉन्ग टर्म के हिसाब से। ओके, रही बात इंट्राडे के हिसाब से, तो जो मैंने आपको बताया है 172 के नीचे डाउन ट्रेंड रहेगा और ये करेंटली 180 के ऊपर अपर ट्रेंड रहेगा JSW स्टेट। अच्छा है, आप बाय कर सकते हो, इसमें कोई ये नहीं है। मदरसुमी, मदरसुमी भी एक अच्छा स्टॉक है, आप इसको बाय कर सकते हो करंट मार्केट प्राइस से, जो भी आपका मार्केट प्राइस रहेगा। फॉर द शॉर्ट टर्म के हिसाब से आप बाय कर सकते हो
तो इसका पहला टारगेट % का जंप मिल जाएगा इसके अंदर। और पर्टिकुलर स्टॉक अगर ये 179 के नीचे सस्टेन करता है तो ये डाउन ट्रेंड में चले जाएगा। तो डाउन ट्रेंड भी रहेगा तो इसके हर्डल्स ऑलरेडी है, मेंशन है 74 से लेके 70 तक रेंज रहेगा, और 70 के नीचे जाता है ये पर्टिकुलर स्टॉक तो ये डाउन ट्रेंड जाएगा और बैक टू सीधा ये 54-50 रेंज पे आएगा। तो इसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी एड ऑन करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें जो लॉन्ग टर्म एड ऑन करना था वो ये अप्रैल के मंथ में जो अच्छा था। मैंने मदरसोमी में ऑलरेडी कॉल्स भी शेयर करके किए थे, जो ये रेंज पे काफी अच्छा एक हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो आप देख रहे हो ये रेंज से ब्रेकआउट होने के बाद 68 के बाद ऑलरेडी इसने अच्छा खासा जंप दे दिया। तो अगर दोबारा इन फ्यूचर अगर इसके नीचे सस्टेन होकर ये रेंज आता है तो तभी आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचेगा, नहीं तो शॉर्ट टर्म के लिए आप हिसाब से देखेगा तो आप यहां से बाय कर सकते हो, और फिर इसके बाद अपना जो यहां से प्रेजेंट लेवल पे आप कन्वर्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करते चलना पड़ेगा। 70 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है क्लोजिंग बेसिस पे। तो मदरसोमी का इस तरह से है। नेक्स्ट स्टॉक अगर आपको इंट्राडे बेसिस पे देखना है तो मैं लोअर टाइम फ्रेम में चले जाऊंगा। मैं 1 आवर का चार्ट पे लेके चलता हूं। 1 आवर के हिसाब से करेंटली जो है ट्रेंड 82, ये करेंटली आप देख रहे हो, यहां से आपका अच्छा पॉजिटिव रेंज मिल जाएगा। तो 83 से भी आप बाइंग कर सकते हो, 85, और फिर ये लास्ट टू लास्ट 90 तक ये आपको सपोर्ट करेगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक फॉर्मेशन भी बन रही है। तो अगर ये पूरा अगर कंप्लीट करेगा कप एंड हैंडल तो ये आपको एक अच्छा मोमेंटम आ जाएगा यहाँ से। देखिए तो ये यहाँ पे, तो यहाँ से करीबन इतना तो आपको रेंज मिल ही जाएगा 86, और 86 के ऊपर आप आराम से ब्रेकआउट बेस के बुल बैक होके फिर आप बाई दोबारा कर सकते हो। हिंदुस्तान यूनिलीवर में ऑलरेडी मैंने शेयर भी कर चुका है और एक दोबारा आपको दे दूंगा, बता दूंगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर काफी स्ट्रांग है और बहुत अच्छा पॉजिटिव है। करंट मार्केट प्राइस अगर जिसने नहीं बाय किया है आप दोबारा बाय कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है, मैंने ऑलरेडी 2010 से बाय कर चुका हूं ये पर्टिकुलर स्टॉक को, और इसमें मुझे 10 to 20% का रैली का जंप है। करीबन अभी नेक्स्ट विद इन 1 वीक में आपको ये 2100 का टारगेट इसमें आपको नजर आ जाएगा। 2100 का टारगेट इसके अंदर नजर आ जाएगा। और जैसे ही ये पर्टिकुलर स्टॉक मूव होता है 21-22 से, तो इसमें एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आएगा और यहां से ही आपको 10 to 20% का इसमें इजीली आपको जंप मिल जाएगा। तो 20 अगर आपको नहीं कैलकुलेशन होता है तो बेटर है आप फिबोनाची पे ड्रॉ कर लीजिए। फिबोनाची के हिसाब से आप टारगेट जा सकते हो, जहां पे मेंशन है 2265, 2347, 2410। एक फिबोनाची एक अच्छा टूल है जो इजीली आप टारगेट और आपको रेंज पता चलेगा कि यहाँ लेवल पे आपको बाइंग करनी है या नहीं है। तो अब करंट पोजीशन के हिसाब से एक अच्छा स्ट्रॉन्ग है, आप यहाँ से बाइंग करना कर सकते हो हिंदुस्तान यूनिलीवर को। इंट्राडे के हिसाब से अगर बात करेंगे तो आप इंट्राडे के हिसाब से 1 to 3% के लिए आप ले सकते हो, और पोजिशनल भी, तो आप दोनों भी इसके अंदर कैलकुलेशन कर सकते हो ये पर्टिकुलर स्टॉक में। तो फिलहाल अब मैक्सिमम इसका जो टारगेट है वो है 2100। तो 2100 के ऊपर अगर क्लोजिंग होगी तब जाके 2100 और 2120 के ऊपर क्लोजिंग होगी, मार्केट सस्टेन होएगा, तब एक और स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रैली अपर ट्रेंड में चलेगी। बर्जर पेंट्स कुछ 450 के लेवल से करने के बाद 2 to 3% का इसने 2% का परफेक्टली जंप दिया है। बर्जर पेंट्स में भी आप बाय कर सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो सपोर्ट रेंज बन रहा है पूरा, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो बिलो 438 के नीचे नेगेटिव बन जाएगा और आप यहाँ से एक लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों के हिसाब से आप बाय कर सकते हो। शॉर्ट टर्म के लिए आपका 10 to 20% का टारगेट होगा और लॉन्ग टर्म के लिए आपको इजीली 30% का इसमें गेन मिल जाएगा। सो दिस इज, जब भी कोई स्टॉक मूव होता है ये जरूर हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो स्टॉक है उसको स्टॉप लॉस को रिवाइज करते रहना है। हर 2% पे हमारा स्टॉक को रिवाइज कीजिए, आपके स्टॉक को रिवाइज कीजिए फॉर द शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। और एवरी डिप्स जब आता है तब आप बाय कर सकते हो। अभी फॉर एग्जांपल जैसे बर्जर पेंट्स है,
वो जो पिंस यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपने बाय किया, अगर ये दोबारा नीचे आता है तो दूसरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको 408 पे मिलेगा, तो तब जाके आप एवरेज पे कोशिश कीजिएगा। लेकिन जो अगर वो 440 के नीचे या 438 के नीचे क्लोजिंग हुआ तो उस हिसाब से HDFC लाइफ पे जाते हैं। HDFC लाइफ करेंटली सपोर्ट पे, ट्रेंड सपोर्ट पे है, तो हमें ये चीज पे एक ध्यान रखना है काफी कि अगर करेंटली ये 484 483 के नीचे सस्टेन होता है इंट्राडे बेसिस के हिसाब से, आप डेफिनेटली सेल कीजिए। आपको इंट्राडे में इसमें 1 to 3% का इजीली आपको गेन मिल जाएगा। मैक्सिमम इसका टारगेट है 469 470। मैंने ऑलरेडी ये पर्टिकुलर स्टॉक को शेयर किया था, जो ये मैंने 516 के लेवल से मैंने सेल इनिशिएट कहा था इसे, तो 516 517 से डाउन ट्रेंड था, तो ये ऑलरेडी अब 387 389 पे सपोर्ट पे सस्टेन कर रहा है। अगर ये दोबारा इसके नीचे लेवल पे सस्टेन करना शुरू करेगा तो ये डेफिनेटली डाउन ट्रेंड है, जिसका टारगेट है 471 450, ये दो रेंज है। फिलहाल इसमें कोई फ्रेश बाइंग आप नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें कोई फ्रेश एंट्री नहीं है, तो बेटर है आप वेट कीजिए 450 से लेके 420 तक रेंज का आने का, या फिर जो एक पॉजिटिव पैटर्न बनेगा तब हम वहां पे फोकस करेंगे बाइंग के लिए। तो इसमें कोई फ्रेश बाइंग नहीं है, सेलिंग के लिए ओनली बिलो जो रेंज बताया हूं मैंने 484 483 के नीचे। एपेक्स फ्रोजन, एपेक्स फ्रोजन मैं फर्स्ट टाइम एनालाइज कर रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इसके अंदर टेक्निकल बेस के हिसाब से अभी इसमें मैं कुछ कुछ फंडामेंटल्स भी देखता हूँ, तो इसमें मैंने कभी फंडामेंटल्स देखा नहीं है, तो वो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा ऑनलाइन। लेकिन टेक्निकल के हिसाब से आप यहाँ पे श्योरली बाइंग कर सकते हो, ये काफी एक अच्छा ट्रेंड है, तो इस पे आप बाई कीजिएगा। आपको इजीली इसके अंदर 210 से लेके हफ्ते भर में आपको 210 मिल जाएगा, और 2 हफ्ते के अंदर आपको 250 का रेंज मिल जाएगा इसके अंदर, तो ये काफी एक अच्छा है। 2 हफ्ता महीने भर में आपको 250 रेंज मिल जाएगा। अगर जैसे ये पर्टिकुलर स्टॉक 253 के ऊपर 255 के ऊपर क्लोजिंग देता है, सस्टेन करता है, तो इसमें और पॉजिटिव रेंज आएगा फॉर द टारगेट ऑफ 400, बट ये काफी लॉन्ग टर्म हो जाएगा, तो हम इतना लंबा नहीं सोचेंगे। तो फिलहाल पहले इसका हम वेट करेंगे करंटली 255 पे क्लोजिंग का। जब 255 पे क्लोजिंग होएगा तब हम वहां पे एक्शन देखेंगे कि किस तरह से स्टॉक मूव हो रहा है। और ये स्टॉक का अगर आपको स्टॉप लॉस लगता है तो आपको देख के ही पता चल रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट रेंज है, और अगर इसके नीचे आपको बाय करना है 180 के नीचे इसका स्टॉप लॉस है, तो उसको आप मेंटेन रखिएगा और डेफिनेटली एग्जिट कर लीजिएगा 180 से। और इसका बेस्ट बाइंग रेंज जो हो चुका है अभी, ये करेंटली जो स्टॉक 90 पे क्लोज, एक सेकेंड में लोअर टाइम फ्रेम में चले जाता हूँ, ये 190 है, तो 190 में आप अच्छे से बाय कर सकते हो गैप अप देके, तो ये एक अच्छा रेंज है आपका, इसमें रिस्क रिवॉर्ड भी कम है। दूसरा स्टॉक है क्यूमिन इंडस्ट्रीज। क्यूमिन इंडस्ट्री में कोई फ्रेश बाइंग है नहीं फिलहाल इसके अंदर, और ये फिलहाल डाउन ट्रेंड में है, तो इसमें हमें वेट करना चाहिए कोई एक पॉजिटिव वेव आने का और फॉर्मेशंस के लिए। तो फिलहाल अभी ये डाउन ट्रेंड की तरफ जाएगा। इसमें आप चाहो तो फिबोनाची कहां तक जाएगा, तो एक बेस्ट है सुटेबल फिबोनाची का हेल्प ले लीजिए। मेजोरिटी इसमें जो आपका डाउन ट्रेंड आने की उम्मीद है वो है एक सेकेंड। सो फिलहाल अगर जैसे 0.38 के नीचे और सस्टेन करता है तो दोबारा ये रेंज को लेवल को टेस्ट करेगा, तो हमें इसमें वेट करना चाहिए फिलहाल एक नया पॉजिटिव पैटर्न के लिए। इसमें ना फ्रेश बाइंग है ना पर्टिकुलर फ्रेश सेलिंग है, क्योंकि फ्रेश सेलिंग जो थी वो जा चुकी है, और ये फिलहाल इसमें स्टॉप लॉस आपका रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन नहीं होगा, तो पर्टिकुलर ये स्टॉक को अवॉइड कीजिए। BPCL दोस्तों, BPCL में एक फ्रेश बाइंग अच्छी निकल गई है,
मैंने इसे चार्ट भी शेयर किया था ट्विटर में। अगर जिसने ट्विटर फॉलो नहीं किया तो एक बार ट्विटर ले लीजिए, क्योंकि मैं अभी ज़्यादा ट्विटर में एक्टिव रहता हूँ। वो चीज़ एक फोकस कीजिए। नेक्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने आपको बताया था 14th को मैंने कहा था 310 से, जिसका बहुत छोटा स्टॉप लॉस था 308 क्लोजिंग बेसिस का, और ये 308 गया था और फिर दोबारा ऊपर उसने जंप कर दिया है, और सेम डे उसके नेक्स्ट डे पे इसने 323 का हाई मारा है। तो ये एक अच्छा स्टॉक है। अगर किसने एंट्री नहीं ली है तो आप ले सकते हो ये पर्टिकुलर स्टॉक पे, लेकिन इस बार आपका जो स्टॉप लॉस है वो 306 क्लोजिंग बेसिस होगा। तो बीपीसीएल आप बाय कर सकते हो, एक अच्छा ट्रेंड है। आपको इजीली इसके अंदर 2 से 3, मतलब मैक्सिमम 2 हफ्ते के अंदर, ज्यादा ही बोल दिया, 1 हफ्ते के अंदर ही आपको इसमें 340 तक का टारगेट आना चाहिए, और उस 340 के बाद इसका मैक्सिमम टारगेट 380 है। 380 के ऊपर जब ये सस्टेन करेगा तब हम इसमें एक और बार वर्क ऑन कर लेंगे कि किस तरह से वर्किंग होगा। उसके बाद है रुचि सोया, और फिर एनएफएल भी देखते हैं। रुचि सोया में मैं सॉरी आपको कुछ बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये प्योर अभी फंडामेंटल बेसिस पे, इसमें टेक्निकल के हिसाब से कुछ मैं बता नहीं सकता हूँ, सॉरी टू से। एनएफएल, नेशनल फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर हमेशा ऑल टाइम अच्छा रहा है, और करेंटली अगर आप इसमें फ्रेश बाइंग के लिए सोच रहे हो तो ये लेवल सही नहीं है, बेटर है वेट कीजिए फ्रेश बाइंग के लिए। तो 23 एक सही रहेगा, लेकिन अगर 22 के नीचे सस्टेन करता है तो आप इसमें एग्जिट कर लीजिएगा और वेट कीजिएगा नया नीचे फॉर्मेशन। तो करीबन करीबन शायद अगर ये इसके नीचे जाएगा तो ये 18-17 के रेंज तक आएगा, तो वो टाइम पे हम देखेंगे। और अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक देख रहे हो काफी टाइम से यहाँ सस्टेन हो रहा है, अगर इन पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर सस्टेन करता है, फॉर एग्जांपल जिसकी बाइंग, फॉर एग्जांपल आपने अगर बाइंग 24-23 पे किया है तो सही है, क्योंकि अगर जैसे ये पर्टिकुलर स्टॉक 28 से लेकर 29 के ऊपर सस्टेन करेगा तो ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है। तो फिलहाल ये बेसिस पे इसने तो दे दिया है, लेकिन अगर यहाँ पे थोड़े दिन और सस्टेन करेगा तब ये पॉजिटिव मोमेंटम में आएगा। और अनलेस एंड अनटिल यहाँ से फ्रेश बाइंग सही नहीं रहेगी, बेटर है वेट कीजिए 23-24 आने के लिए, और स्टॉप लॉस आप रखिएगा 22 के हिसाब से। तो ये एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड भी होएगा। और अगर स्टॉप लॉस एग्जांपल आपने यहाँ बाय किया और आपका इसके अंदर जो रिस्क रिवॉर्ड है वो काफी बड़ा हो जाएगा, तो अननेसेसरी इतना रिस्क मत लीजिएगा। दूसरा देखते हैं, एक कोटक बैंक देखते हैं। कोटक बैंक आप बाय कर सकते हो करंट मार्केट प्राइस से, काफी एक अच्छा है और अच्छा रैली भी मिलेगा। इसमें डाउन ट्रेंड आने की उम्मीद थोड़ी कम है, क्योंकि काफी हर्डल्स है। ये अभी डाउन ट्रेंड चलेगा, अगर फॉर एग्जांपल 1050 के नीचे सस्टेन कर रहा है कंटिन्यूस तो होएगा। तो यहाँ पे मैं इसे डाउन ट्रेंड के लिए तो एक्सपेक्ट तो करूंगा ही नहीं, डेफिनेटली इसमें आपको हमें बाइंग में करनी चाहिए, और ये सही लेवल है बाइंग के लिए शॉर्ट टर्म के लिए। इंट्राडे के लिए अगर आपको एंट्री लेनी है तो आप अबव 1195 के ऊपर 91 के ऊपर आप जाओगे तो आप बाय कीजिएगा। आपको इजीली इसके अंदर 5% का आपको 2 से 3 दिन में मिल जाएगा, और मैक्सिमम 1 वीक में आपको 10 to 15% का इसमें रिटर्न्स मिल जाएगा। तो ये अच्छा है कोटक बैंक, इसमें आप बाइंग कर सकते हो। और हमेशा बैंकिंग सेक्टर तो जो ऑल बैंकिंग सेक्टर नहीं, ये काफी स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सेक्टर्स है, जैसे एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये स्ट्रॉन्ग है। पर इनके भी एक सिनेरियो है, जैसे पहला कोटक बैंक आता है, पहला एचडीएफसी आता है, फिर कोटक आता है, एसबीआई आता है, फिर उसके बाद बाकी के आते हैं। तो आप कोटक बैंक है उसमें आप बाय कर सकते हो, आपको इजीली अच्छा रिटर्न्स मिलेगा 10 to 20% का। पहला टारगेट इसका 1250 के आसपास है। के बाद आईटीसी काफी एक अच्छा है। इवन इन्होंने एक नया प्रोडक्ट भी मैंने देखा था कि इसने, या वो
मैंने पूरा डिटेल पढ़ा नहीं था, तो करीबन करीबन जो भी है ये यहाँ से फ्रेश बाइंग आप कर सकते हो। का नेक्स्ट टारगेट आता है 185, 185 से 190। सो ये रेंजेस है इंट्राडे प्लस शॉर्ट टर्म के लिए। और जैसे ही ये करेंटली 195 के ऊपर अगर आपको रेल विकास निगम में एंट्री लेनी है तो आप वेट कीजिए इसका, अगर ये रेंज 16-17 आता है और अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो करंट मार्केट प्राइस है, लेकिन इसका स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रखिएगा, 16 रुपए का स्टॉप लॉस रखिएगा। जैसे ये 16 रुपए जाता है आप एग्जिट कर लीजिएगा, शायद दोबारा नीचे आए और फिर फ्रेश बाइंग आपको अगर करनी है तो 13-12 रुपए से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक जरूर आप नोटिस कीजिएगा रेल विकास निगम के लिए। के बाद है श्रीसिल लिमिटेड में आप बाय कर सकते हो करंट मार्केट प्राइस से इसके अंदर। और लेकिन इसका एक ये है, करेंटली ये रिस्क फैक्टर में भी है, लेकिन अगर मैं देख रहा हूँ ये यहाँ पे सपोर्ट जोन के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, तो आपका स्टॉप लॉस अगर ये पर्टिकुलर अगर आपको मेंटेन करना है आपका रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, इसका स्टॉप लॉस 1350 बनता है, तो जो काफी ज्यादा है। तो एक शॉर्ट टर्म के लिए आपका स्टॉप लॉस रखना है तो आप 14-15 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो और वो बेसिस पे आप बाय कीजिए। और एल्स मैं तो ये कहूंगा पर्टिकुलर स्टॉक को ही अवॉइड कीजिए या फिर दूसरा लीजिए। अगर आपको बाइंग करना है तो ये लेवल रेंज सही रहेगा, अनलेस एंड अनटिल बेटर है अवॉइड कीजिए, क्योंकि अगर ये नीचे भी आएगा तो काफी हर्डल्स है, तो बेटर है। और नहीं तो 1390 और 1380 रेंज आता है तब वहां पे आप देखिएगा कैसा है। तो सीरीज इज नॉट एट पोजीशन पे गुड स्ट्रक्चर है बाय करने के लिए, भले इसने सपोर्ट ब्रेक किया हो, लेकिन सॉरी रेजिस्टेंस ब्रेक किया हो, बट एक अच्छा मुझे ये नहीं लग रहा है पर्टिकुलर स्टॉक। बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस काफी दिनों से सस्टेन कर रहा है ये रेंज पे। देखिए रिजल्ट्स तो जहां तक अंदाजा है मेरे को तो नहीं लगता कोई पॉजिटिव रिजल्ट आएगा इसके अंदर, क्योंकि इतना टाइम हो गया है, इसमें क्या पॉजिटिव आने वाला है। लेकिन एज पर फंडामेंटल के हिसाब से इसके अगर हम देखेंगे तो आप यहाँ पे करंट पोजीशन पे बाय कर सकते हो ये लेवल पे, क्योंकि मैंने बजाज फाइनेंस पे बीच में एक बार जो दिया था एंट्री बेसिस पे तो एक अच्छा जंप आया जो ये रेंज था, तो उसके बाद दोबारा नीचे आया फिर सस्टेन, तो करेंटली ये सस्टेन पे है। तो आप देख रहे हो अगर मैं लॉन्ग टर्म वीकली के हिसाब से भी चार्ट पे जाता हूँ ये रेंज पे ही सपोर्ट कर रहा है। तो अगर फिलहाल यहाँ पे आप बाय कर सकते हो, आपको इसके अंदर जो स्टॉप लॉस रखना है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है 1880 का स्टॉप लॉस रखने के लिए, तो 1880 का आप स्टॉप लॉस रखिएगा और ये काफी एक अच्छा एंट्री मिल सकती है। अब डेफिनेटली इसमें इन्वेस्टमेंट आपकी बनती है, क्योंकि बजाज फाइनेंस फंडामेंटल के हिसाब से काफी एक स्ट्रांग है, क्योंकि ये ड्यू टू जो हमारा वायरस कोरोना वायरस के वजह से हम देख रहे हैं तो ये फॉल हुआ है, लेकिन बजाज फाइनेंस एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंस इंडस्ट्रीज है कंपेयर टू द अदर फाइनेंस के हिसाब से। और ये डेफिनेटली इसका जितना भी दिया है आगे और आगे इसने काफी चीजों में अच्छा सस्टेन मार्केट प्लस अपना ब्रांड भी इसने ये किया हुआ है, तो ये एक अच्छा है। आगे फ्यूचर के लिए ये बजाज फाइनेंस काफी एक ट्रस्टवर्दी कहला जाएगा, तो आप इसमें बाय कर सकते हो करंट मार्केट प्राइस पे भी। बस स्टॉप लॉस आपको ध्यान रखना है 1880 का हिसाब से रखना है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी सही है। और इंट्राडे की अगर हम बात करना चाहे तो इंट्राडे पे इंट्राडे में अगर आपको पर्टिकुलर ये स्टॉक बाय करना है तो आप कर सकते हो, और जो भी मार्केट प्राइस पे ओपन होएगा आप बस ये एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर ये करेंटली स्टॉक
अगर 440 के नीचे सस्टेन करता है तो आप एग्जिट कर लीजिए पर्टिकुलर स्टॉक को और वेट कीजिएगा 2000 के रेंज पे आने के लिए, क्योंकि इंट्राडे में यही पॉइंट्स बहुत मायने रखते हैं। सो वो चीज आपको ध्यान रखनी है और एक न्यू हाई से आप इसमें अच्छे से बाय कर सकते हो। इसमें इजीली आपको करीबन करीबन 2 हफ्ते के अंदर 2350 तक का आपको इसमें टारगेट मिल जाएगा। तो बजाज फाइनेंस एक अच्छा है, आप कर सकते हो इसमें एक एंट्री। It is a good time for IRCTC. फिलहाल वेट कीजिए इसका इंडियन रेलवे कैटरिंग का, क्योंकि फिलहाल टूर्स एंड ट्रैवल्स का काफ़ी सिचुएशन खराब है और मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है मैंने सुने हैं ट्रैवलिंग का बहुत रिस्ट्रिक्शंस रहेगा। तो फिलहाल टूर्स एंड ट्रैवल्स के हिसाब से अभी ये भी आता है तो इतने नहीं होने वाले हैं, क्योंकि बाहर जो भी जाएंगे, फॉर एग्जांपल मुझे भी बाहर जाना है तो मैं अवॉइड ही करूंगा, मैं ज़्यादा प्रेफर करूंगा मेरा रोडवेज के हिसाब से। सो एज सोशल डिस्टेंस तो बेटर है आप इसमें अवॉइड कीजिए पर्टिकुलर स्टॉक को। इससे अच्छा आप टॉप कंपनीज में देखिए जिसमें इन्वेस्ट करना है। ये पैसा आप लगाना चाहो तो एसबीआई में लगाइए, ये पैसा लगाना चाहो जो सीमेंट इंडस्ट्रीज में लगाइए, तो ये सोलर एनर्जी में लगाइए, तो ये चीजें काफी अच्छी है, तो वो पैसा आपको वहां यूज होएगा। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्टॉक और फंडामेंटल दोनों, टेक्निकल तो सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, फंडामेंटल के हिसाब से भी ये मेरे को नहीं सही लग रहा है। ओके ठीक है, वो नेक्स्ट टाइम से हम वर्किंग कर लेंगे। जो टिकर का आप जो कह रहे हो बैनर, तो फिलहाल बंधन बैंक, ये करेंटली बंधन बैंक का चार्ट है। बंधन बैंक में फ्रेश बंधन बैंक की जो बाइंग थी वो 210 से थी, जो करेंटली चली गई है। तो अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो शॉर्ट पीरियड पे, या फिर बेटर है वेट कीजिएगा यहाँ पे 230 रेंज के आने के लिए। अगर मैं यहाँ पे एक लोअर टाइम फ्रेम में जाता हूँ, करेंटली 3 आवर्स के टाइम फ्रेम में है, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। तो आप चाहो तो सपोर्ट के रेंज से बाय कर सकते हो, लेकिन अगर ये 228 के नीचे सस्टेन करना शुरू करेगा तो एक डाउन ट्रेंड हो जाएगा। तो और फ्रेश बाइंग इसमें आपको इसके ऊपर डेफिनेटली आपको अच्छी रहेगी, 270 के ऊपर इसमें स्ट्रॉन्ग बाइंग आएगी। और अगर आप देख रहे हो इसके अंदर एक अच्छा कप एंड हैंडल पे पैटर्न बना हुआ है, ये देखिए। अगर रिस्क लेना चाहो वो वैलिड रिस्क है, करंट मार्केट प्राइस से 227 का स्टॉप लॉस, क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग करना चाहो तो कर सकते हो। तो आपको इजीली रिस्क में ये यहाँ का टारगेट तो मिल ही जाएगा आपको 265 का, प्लस इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाएगी और फिर और एक अच्छा मोमेंटम में आपको रिवाइज स्टॉप लॉस बेसिस पे आपको अच्छा टारगेट मिल जाएगा बंधन बैंक का। अदानी पोर्ट और अदानी करेंटली डे टाइम फ्रेम है, तो अदानी पावर का हम एक बार देख रहे हैं। अदानी पावर व्यू, फिलहाल अदानी पावर में कोई फ्रेश एंट्री नहीं बन रही है। अगर ये पर्टिकुलर जो पैटर्न है जिस हिसाब से, तो ये कल अगर 304 के नीचे सस्टेन करता है तो इसमें सेलिंग बनती है। फिलहाल नो फ्रेश बाइंग, और अगर बाइंग करनी है तो आप ये 3 कैंडल जो नजर आ रहे हैं इसके हाई के ऊपर से आप बाय कर सकते हो, इंट्राडे में आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन पोजिशनल बेसिस पे थोड़ा रिस्की है। मैं कभी भी ऐसे चीजों पे यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करता हूँ पैसा, क्योंकि यहाँ से मेरे लिए रिटर्न्स पैसा जो है बहुत रिस्क रिवॉर्ड भी बढ़ जाता है, प्लस रिटर्न्स भी मेरे को कम मिलते हैं। तो मैं हमेशा देखता हूँ नीचे से बॉटम बाइंग का, तो बेटर है इंट्राडे के लिए आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। लेकिन
नॉट गुड फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो आप बेटर है वेट कीजिए 262 से लेके 280 तक अगर लेवल आता है तो। हाँ सॉरी, अदानी पोर्ट मिस्टेक, अदानी पोर्ट का मैंने बता दिया, अदानी पावर। पहले मैं वीकली टाइम फ्रेम में लेके चल रहा हूँ। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये सपोर्टिव पे है, आप बाय करना चाहो तो बाय कर सकते हो इसके अंदर। इसका एक छोटा स्टॉप लॉस 3 दिन पहले इसकी फ्रेश बाइंग चली गई है, जो 30 से था, 30 से एक जंप मारा है, शायद ये दोबारा वापस से ये रेंज आ सकता है। तो अगर आपको 29-30 रेंज मिलता है तब आप एंट्री कीजिएगा, तब आपका स्टॉप लॉस भी थोड़ा कम रहेगा। तो 28 के स्टॉप लॉस के हिसाब से आप 29-30 के रेंज से आप बाई कीजिए पर्टिकुलर स्टॉक को। आपका बाइंग है तो आप होल्ड कीजिए। फिर अदानी पावर पे इंट्राडे पे इस पे कोई बनता नहीं है व्यू, पहली चीज, और कोई वैलिड भी नहीं है इसमें इंट्राडे ट्रेड के लिए वैलिड कोई कोशिश भी मत कीजिएगा, बहुत बड़ा रिस्क होता है ये पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। अदानी एंटरप्राइजेस, सेम अदानी एंटरप्राइजेस में भी फ्रेश बाइंग चली गई है, लेकिन आप बाय कर सकते हो। ये 141 पे भी इसमें फ्रेश बाइंग थी 135 के आसपास, तो इसमें कोई बात नहीं है, आप बाय कर सकते हो मार्केट प्राइस से। तो ये प्री ब्रेकआउट के बेसिस पे है, और जैसे ही ये स्टॉक आपका 152 155 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस सस्टेन करेगा, 150 151 से लेके 153, तो ये काफी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेंज रहेगा। आप देख रहे हो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, इसके ऊपर आपको रैली मिलेगी। लेकिन आपको अगर अपॉर्चुनिटी लेनी है तो आपको ऑलरेडी 8% का गेल्स है, तो आपको ऑलरेडी 10% ही। वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ, नेक्स्ट सेशन हम दोबारा लेंगे। थैंक यू।